आखिर क्या मन को वश में किया जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ये मन कोई शत्रु नहीं है, लेकिन तब जब ये हमारी सुनता है, जब इस पर हमारा कंट्रोल होता है। वहीं जब ये हमारे वश में नहीं होता, जब ये इधर उधर भागता है, जरा सा मान सम्मान मिल जाए तो इसमें अहंकार बढ़ने लगता है। थोड़े से अपमान में ही क्रोध आ जाता है। ये दर्शाता है कि हमारा मन सही दिशा में नहीं चल रहा। चंचल मन, अशांत विचार, नकारात्मक सोच, भविष्य की चिंता और अतीत का बोझ, यही आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इसलिए मन को कंट्रोल करने वाली दिनचर्या को अपनाना चाहिए। जब एक दिनचर्या होगी तभी मन को कंट्रोल कर पाएंगे। एक दिनचर्या का मतलब है कि नियम से एक समय पर उठना। ये नहीं कि आज 4 बजे उठ गए तो कल 8 बजे उठ रहे हैं। एक ही समय होना चाहिए। 4 बजे का मतलब है 4 बजे, फिर 4 बजे से लेकर के 4:30 बजे का समय नहीं होना चाहिए। दिन भर जितना मन भटकता है उसका मूल कारण हमारी सुबह की असावधान शुरुआत, ये कारण होता है। समय से उठने के बाद में स्नान करें। बाहरी शुद्धता के बाद पूरे नियम से नाम जप करें। भगवान के नाम का नाम जप करना ये मन को मोड़ने का सबसे सरल उपाय है। नाम जप करने से नकारात्मक विचार कमज़ोर पड़ते हैं, मन स्थिर होने लगता है। फिर ध्यान करें, सात्विक आहार करें, जैसे सादा और ताज़ा खाना खाएं। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, मसालेदार भोजन का त्याग करें। मन को नियंत्रित करना, अगर मन को नियंत्रित करना है तो जीभ को पहले नियंत्रित करना होगा, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। धर्म पूर्वक अपना कर्तव्य करें। श्री प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार कभी भी अधर्म आचरण या अपने कर्तव्य को छोड़कर कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना कर्तव्य, जिम्मेदारियां नहीं पूरी करते हैं, अपने पद का या सेवा का दुरुपयोग करते हैं, तो ऐसे में कितनी भी माला फेर लीजिए, आपका कल्याण नहीं होने वाला। मन को नियंत्रित करने के लिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। कम बोलें किंतु मधुर बोलें। अधिक बोलने से आपकी ऊर्जा नष्ट होती है और मन चंचल बनता है। इसलिए आवश्यकता हो तभी बोलें। कटु शब्दों से बचें। चुगली और निंदा से दूर रहें। मत भूलें कि मौन भी एक साधना है। जीवन में जितना भी धन कमाएं वो धर्म से कमाया हुआ होना चाहिए। अधर्म से आया धन केवल दुर्दशा कर देता है। ये मत सोचे कि कोई देख नहीं रहा है तो अधर्म से धन कमा लें, लेकिन वो परमात्मा सब देख रहा है। उनके पास एक एक कर्म, एक एक सेकंड का हिसाब होता है। जब आखिरी समय आएगा तब हम कुछ नहीं ले जा पाएंगे, जिसके लिए आज जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। कभी कभी तो लोग अधर्म से चीज़ें बनाने लगते हैं, घर, पैसा, मकान, लेकिन जब इस पृथ्वी लोक से विदा लेने का समय आता है तब ये सब यहीं रह जाता है। कोई चीज़ काम नहीं आती, न पैसा, बैंक बैलेंस, रिश्ते, ओहदा, पद, गाड़ी, महल, ये सब यहीं रह जाता है। स्थिति तो ये हो जाती है कि हम अपने शरीर को तक अपने साथ नहीं ले जा पाते। जाता हमारे साथ बस हमारे कर्म हैं। उस आखिरी समय हमारे साथ केवल हमारे कर्म ही होते हैं। इसलिए नियम से जीवन जिएं, धर्म पूर्वक कर्तव्य का पालन करें। धर्म से चलेंगे तो भगवान भी आपकी रक्षा करेंगे।